अब आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा और आपने इसको सिंपल नॉर्मल लेक्चर लेके चलना है कि इसको एक कैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम अक्सर लेक्चर लगा रहे हैं। आज का लेक्चर है कि हमने कितनी तरह की सीएसएस डिस्कस की है, 3 तरह की। तो हम 2 उसमें डिस्कस कर चुके हैं, एक इनलाइन और एक इंटरनल। आज हम एक एक्सटर्नल की एग्जांपल लेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस हम कैसे लगा सकते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि हम एक्सटर्नल क्यों लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो इनलाइन और इंटरनल की कमी होगी उसको एक्सटर्नल दूर करेगी, पूरा करेगी, राइट। अब एक्सटर्नल में आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि इनलाइन में जो आपने स्टाइल लगाया वो हम कहाँ लगाते हैं, हेड में। अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चलें कि यूज़ ऑफ सीएसएस, अब ये हमने इसका टाइटल दे दिया और बॉडी में जाके हम लिखते हैं यहाँ सपोज H3 यूज़ ऑफ CSS एंड नेक्स्ट आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, दिस इज़ द यूज़ ऑफ द CSS इन योर वेब पेज। और देयर आर थ्री टाइप ऑफ CSS, ठीक है। सपोज कौन कौन सी CSS है, हम यहाँ पैराग्राफ को ख़त्म भी कर सकते हैं और हम कौन सा टैग लगा सकते हैं, 1 2 3 बतानी हो तो ऑर्डर लिस्ट याद रखना जरूरी है। सो ऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं और उसके अंदर हमने अगर ऑप्शंस बतानी है तो कैसे बताएंगे, पता नहीं, LI लिस्ट। सो हमें 3 चाहिए तो हम 3 LI लगा सकते हैं, यहाँ पर एक और लगा सकते हैं। और जब आप कुछ सीख रहे हैं तो आपने कॉपी पेस्ट कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, हैबिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ, इनलाइन CSS। दूसरी हम क्या बता सकते हैं, इंटरनल CSS। तीसरी हम क्या बता सकते हैं, एक्सटर्नल CSS। अब ये हमने 3 तरह की CSS बनाई। आप यहाँ एक H3 और बता सकते हैं कि टुडे वी विल एक्सप्लेन व्हाट दैट इज एक्सटर्नल CSS। अब हम एक्सटर्नल CSS कैसे लगा सकते हैं। जो इंटरनल CSS थी वो हमने कहाँ लगाई थी, हेड में। यहाँ स्टाइल टैग लगाया हमने और स्टाइल ख़त्म, और इसके अंदर हमने सेलेक्टर लगाना है। फॉर एग्जांपल आप किसको स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम H3 लिख देते हैं कि H3 को स्टाइल देना है हमने, तो यहाँ H3 लिखा हमने और कुछ ऐसा लिखा। और हम ये जानते हैं कि जब हम स्टाइल लगाते हैं तो आप ये माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ H3 को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टर, और इसके अंदर हमने जो है वो अपना स्टाइल देना है। तो स्टाइल अगर आपने देना है तो सबसे पहले मैंने लगा दिया दैट इज सपोज द बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से आप कोई कलर ले सकते हैं। जनरली सपोज हमने रेड ले लिया, ये कलर दिया, और फिर एक कलर प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, और हम कलर दे सकते हैं जिससे टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। हमने ये 2 प्रॉपर्टीज़ दी हैं। अब अगर हम लेके चलें तो ये H3 को ये स्टाइल लगेगा, लेकिन इस पेज के ऊपर लगेगा। अब यहाँ से आपने अगला पॉइंट समझना है जो एक्सटर्नल के लिए ज़रूरी है। मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S प्रेस किया मैंने, सेव करना है हमने। इसको हम कहीं सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ई में जाके मनीष, हम इसी में सेव कर देते हैं और हमने इसको नाम दे दिया CSS फर्स्ट पेज, है ना। और इसको एंटर प्रेस किया तो ऊपर ये आ गया हमारे पास CSS first.html पेज। अब ये पेज है, अगर हम इसको व्यू करते हैं किसी वेब ब्राउज़र में, ये हमारे पास आ गया। ये आपने देखा कि आपके वेब पेज के ऊपर यहाँ पर एक H3 था और एक ये H3 था, तो इसने दोनों H3 को स्टाइल लगा दिया। अब ये हमारा इंटरनल, ठीक है ना, इस इंटरनल CSS ने कर दिया कि कैसे हम इंटरनल CSS लगा सकते हैं।
आज हमारा क्वेश्चन है कि अगर सपोज हम एक पूरी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक वेबसाइट में कितने पेज होते हैं? कई वेब पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर मैं एक और वेब पेज लगाऊं, बड़ा आराम से सुनते रहना आपने, HTML के ऊपर जाके हमने एक और वेब पेज बनाना शुरू किया और मैं यहां लिखता हूं दिस इज सेकंड वेब पेज, और मैंने बॉडी में आया और मैंने H3 इसको भी दिया और मैंने यहां लिखा दिस इज सेकंड वेब पेज। ओके, एक H3 लगा लिया, आपने इसके ऊपर P लगाया, दिस इज सेकंड वेब पेज और इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं ताकि आपका पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिखे। मीनिंगफुल लिखो अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज दिस इज ओनली टू चेक। आपने ये लिखा है, ये एक पैराग्राफ बन गया। इस पैराग्राफ के बाद आप चाहते हैं कि एक H3 आपने और लगाना है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं कि दिस इज अनदर हेडिंग 3। अब ये पेज मैंने लिया और इसको कंट्रोल S किया और इसमें मनीष में जाके इसको मैंने कहा CSS सेकंड, तो ये हमारा दूसरा पेज बन गया। इस तरह से हमने एक फाइल में गए और मैं इसी को ही कंट्रोल A कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और हमने एक नया HTML पेज फिर बनाया और इसको हमने उड़ा दिया और उसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एक और आ गया, दिस इज सेकंड वेब पेज की जगह मैं यहाँ के लिख दूंगा दिस इज थर्ड वेब पेज, दिस इज थर्ड वेब पेज, दिस इज अनदर। कंट्रोल S, कौन सा, दिस इज थर्ड वेब पेज। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, कंट्रोल S करके इसका भी नाम मैं CSS और थर्ड दे देता हूँ। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की है कि हमारे पास जो है वो 3 वेब पेजेस हैं। ऐसे आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। अगर आपने एक वेबसाइट में काम करना है तो इनका लिंक भी होगा कोई ना कोई, तो हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट HTML पे जाते हैं और उसके बॉडी में चले जाते हैं और यहाँ एक एंकर टैग लगाते हैं, href देते हैं इसको, और इसमें हम क्या लिख देते हैं कि हमें किस पेज पे भेजना है। तो हम इसको किस पेज पे भेजेंगे, CSS के सेकंड पेज पे भेज देंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं और आप यहाँ लिख दें सेकंड वेब पेज, ये। तो अब इसको भी सेव कर दिया हमने। फिर हम सेकंड पे जाते हैं और सेकंड में जाके हम क्या लिख देते हैं, एंकर टैग लगा के href, और यहाँ लिख देते हैं हम CSS, और सेकंड से हमने किस में जाना है, थर्ड डॉट HTML, और यहाँ हम लिख देते हैं थर्ड वेब पेज, इस तरह से। और अगर हम थर्ड पे चले जाएं तो थर्ड पे हमें क्या लिखना है, शाबाश, हाँ, क्योंकि थर्ड के ऊपर जाके हम इसे कह देंगे कि भैया आप ऐसे करो कि आप फर्स्ट डॉट HTML पे चले जाओ और यहाँ जाके आप लिख सकते हैं फर्स्ट वेब पेज। आप फर्स्ट वेब पेज भी लिख सकते हैं और आप इसे जनरली जो टेक्निकल वर्ड है होम पेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने होम पेज लिख दिया, तो ये आपको उस पर भेज सकता है। कंट्रोल S करते हैं और हम किसी एक को चलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा मेरे ख्याल फर्स्ट वेब पेज आ रहा है, ये आ गया, रिफ्रेश किया हमने। आप क्लिक करेंगे सेकंड पेज पे, तो जब मैं सेकंड पे गया तो उसमें CSS का स्टाइल नहीं लगा हुआ है। जब मैं नेक्स्ट इस पे, हमारे पास सेकंड वेब पेज पे लिंक नहीं है, सेव नहीं किया हमने उसमें, इसको सेकंड को यहाँ से सेव करना पड़ेगा, थर्ड को भी कंट्रोल S कर दो, सेव कर दो, क्योंकि वो नहीं तो पहले वाली कॉपी उठा रहा है। अब ये थर्ड वेब पेज आ गया, इस पर क्लिक किया मैंने, ये थर्ड वेब पेज पे चला गया, लेकिन थर्ड में भी स्टाइल नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्टाइल मैंने फर्स्ट पेज पे लगाया वो सेकंड पे भी लग जाए, थर्ड पे भी लग जाए। अगर ऐसे हमारे पास अगर 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी पेजेस हैं उन सब पे लगे तो क्या करोगे, ये होम पेज पे क्लिक किया, होम पे चला है,
ये जो स्टाइल इस पेज को लगा है, ये स्टाइल मैं चाहता हूं कि सेकंड पेज में, थर्ड पेज में, सब में लग जाए। तो क्या करेंगे? एक्सटर्नल तो पढ़ाई नहीं है अभी आपको, मतलब जो आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करेंगे? उसके अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट पेज में जाएंगे, हाँ, और इस स्टाइल को हम कंट्रोल सी कर लेंगे, कॉपी किया, सेकंड पेज में जाएंगे, हेड में जाएंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस किया हमने, थर्ड में गए, फिर हेड में गए और फिर पेस्ट किया हमने, कंट्रोल एस, ये सेव कर दिया। अब हम इनको दोबारा चला के देखें, आप रिफ्रेश कर दो, आप सेकंड पेज पे जाओ, स्टाइल लग गया, आप थर्ड पेज पे जाओ, स्टाइल लग गया। पर ये हमने अभी भी कौन सा स्टाइल लगाया? इंटरनल स्टाइल। तो इंटरनल स्टाइल की अब ड्रॉबैक क्या है? जैसे सपोज आप क्लाइंट है, आपने मुझे कहा कि सर ओहो ये रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, अब इसको थोड़ा ब्लू कलर कर दो, है ना? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो सब पे जाना पड़ेगा। तो इसमें आप ये समझते हैं कि आपका काम फिर लेबोरियस हो गया। तो नाउ व्हाट यू एक्सपेक्ट नाउ, कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि हम एक जगह चेंज करें और वो सारी जगह अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो अब एक जगह चेंज करें और सारी जगह अप्लाई हो जाए, इसका मतलब है कि वो स्टाइल कहीं एक जगह पड़ा हो और उसको फिर सारे पेजेस में लिंक किया जाए, इंक्लूड किया जाए, राइट? तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे ये है फर्स्ट पेज में लगाया, सेकंड में भी स्टाइल है, थर्ड में भी हमने स्टाइल लगाया है। अब हमने इसका जो सोल्यूशन हमारे पास है वो सोल्यूशन ये है कि आप एक अलग फाइल लेंगे और उस फाइल को कहते हैं हम CSS फाइल। ठीक है, अब आपका स्टाइल पेज से बाहर निकल गया, एक अलग फाइल में स्टाइल होगा, राइट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक अलग फाइल बनाएंगे हम, एंड दैट इज नोन एज योर CSS फाइल। तो आप ये CSS फाइल ले लो यहां से और क्रिएट पे क्लिक करें। अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो आप नोटपैड में लिखो स्टाइल। कैसे लिखना है स्टाइल? आप यहां आ जाएं और आपने वो कॉपी कर रखा था तो आप पेस्ट कर दें। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें स्टाइल टैग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो H3 है आप ऐसे लगा दें, इसको उड़ा दें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अब नई चीज क्या सीख ली? पहले जो इनलाइन था उसमें हमने टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट से स्टाइल लगाया, फिर हम उस स्टाइल को ले गए पेज के हेड में। अब हम उस स्टाइल को ले गए बाहर फाइल में, एक्सटर्नल। ठीक है, बाहर आपके वेब पेज में स्टाइल है ही नहीं, वो स्टाइल जो है वो किसी और फाइल में है, एक्सटर्नल फाइल में, एंड दैट फाइल इज नोन एज CSS फाइल। अब मैंने यहाँ स्टाइल लगा लेना है, आप H3 को लगा लो, आप किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ जैसे ये रेड कलर है, आप इसका कलर, ताकि आपको पता चले कि चेंज हुआ है कि नहीं, आप इसको कलर कोई और दे दो, रेड की जगह आप इसको ब्लू कलर दे दो, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि एक स्टाइल और देना मैंने पैराग्राफ को भी, तो आप यहाँ पैराग्राफ को भी स्टाइल दे सकते हैं। पैराग्राफ का बैकग्राउंड जो है वो आप कोई बैकग्राउंड कलर बता दो उसको, पैराग्राफ को सपोज ये वाला कलर हमने दे दिया इसको, और इसका कलर जो है वो हम वाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको भी, क्योंकि ये भी वाइट है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ हमने ये स्टाइल बंद कर दी। तो मैंने अपनी एक्सटर्नल फाइल में दो स्टाइल लगाए हैं, एक H3 को और एक P को। H3 सिलेक्टर है और P सिलेक्टर है यहाँ। तो ये जितने भी आपके वेब पेज के ऊपर H3 होंगे उनको अप्लाई होगा, और जितने भी आपके P होंगे ये स्टाइल उनको अप्लाई होगा, राइट? सो इसको भी माइंड में रख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे इस फाइल में जाना है और इसके अंदर जो स्टाइल लगाया मैंने, ये मैंने उड़ा देना। अब इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं है। आप सेकंड में जाओ और आप इसमें जाओ, इसको डिलीट करो, कंट्रोल S कर दिया मैंने। इसमें जाओ और आप इसको भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दिया आपने, कंट्रोल S। अब हमने ये सारे के सारे स्टाइल हटा दिए हैं और सेव भी कर दिए सारी फाइल्स। आप अगर यहाँ देखें, आप रिफ्रेश करें, आपका स्टाइल चले गए हैं, सारा स्टाइल चले गया। अब हम चाहते हैं कि जो हम फाइल बना रहे हैं, जो ये वाली फाइल हमने आखिरी बनाई है, इसको आप कंट्रोल S करेंगे। और जब आप इसे कंट्रोल S करेंगे तो आप यहाँ एक नाम देंगे
और आप नाम दे दो जैसे माई स्टाइल और आप एंटर प्रेस करो, तो आप देखेंगे आपकी फाइल mystyle.css बन गई है। ये ध्यान रखना है कि जो CSS फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .css। तो एक तो ये हो गया कि आपकी एक अलग फाइल बनती है और .css उसकी एक्सटेंशन होती है। अब हमने ये स्टाइल तो बना ली है इस फाइल में, लेकिन अभी ये स्टाइल हमने उन पेजेस के साथ लिंक नहीं की है, राइट। तो अब हमने उन पेजेस को बताना है कि भैया आपके लिए जो स्टाइल पड़ा है वो इस फाइल में पड़ा है। तो अब हम यहाँ जाते हैं फर्स्ट पेज में और कोशिश करते हैं कि उसको बताने की कि तुम्हें स्टाइल कहाँ मिलना है। तो हम यहाँ एक टैग लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक टैग होता है लिंक, ठीक है, और लिंक के बाद हम इसमें बता सकते हैं कि भैया पता नहीं तुम्हें स्टाइल कहाँ से मिलना है। लेट्स सपोज वी कैन ट्राई ओवर हियर। तो आप यहाँ देखें कि हमारी एक फाइल पड़ी हुई है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं, कई बार हम इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज एक हमारे पास ये रिलेटिव होता है, आपने क्या बताना है इसमें, तो ये स्टाइल शीट, इतना सा हम लगा के देखते हैं और फिर हम कंट्रोल एस करते हैं। और कंट्रोल एस करने पे ये आपने चेक करना है कि ये किस में लगाया हमने, CSS फर्स्ट वाले में। और हम यहाँ जाएं और आप रिफ्रेश करके देखें तो आप ये देखेंगे कि आपका देखो ये यूज़ ऑफ CSS है, ये फर्स्ट पेज चल रहा है और फर्स्ट पेज के ऊपर आपका स्टाइल लग गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से सेकंड पेज में जाएं तो उसमें नहीं लगा है, यहाँ से हम थर्ड पेज में जाएं तो उसमें अभी नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे कि अब तो हमारे लिए आसान हो गया कि हम इसको कॉपी करें, सिर्फ लिंक को कंट्रोल C, सेकंड पेज में जाएं, आपको हेड में ही लगाना है और यहाँ जाके कंट्रोल V, आप थर्ड में चले जाएं, हेड में जाएं, कंट्रोल V। सिर्फ एक लाइन से आपने इसमें लिंक टैग है जिसके थ्रू आप लगाते हैं, लिंक टैग में आपने उसका रेफरेंस दे देना है और वो बता देना आपने कि वो है क्या, एक स्टाइल शीट है, राइट। अब उसका जो हमने सिंपल ये किया, इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि अब आप इनको सबको सेव कर दो, ये भी सेव होगी और इसको भी सेव कर दो और आप अपने पेज को चला के देखो, आप रिफ्रेश करो, यहाँ पर भी स्टाइल लग गया। होम पेज पे जाओ, वहाँ पर भी लगा, सेकंड पेज पे जाओ, वहाँ पर भी लगा और थर्ड पेज पे चले जाओ, वहाँ पर भी ये स्टाइल लग गया। सपोज अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला, आपको लगा कि सर ये ब्लू कलर ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट करो। तो अब हम क्या करेंगे, हम बाकी वापस सोर्स में जाएंगे और उस mystyle.css में जाएंगे और बैकग्राउंड कलर जहाँ हमने ब्लू दिया है उसमें जाके हम क्या करेंगे कि उसका कलर जो है वो कोई और दे सकते हैं। जैसे थोड़ा सा हमने लाइट करना ब्लू, ये वाला आप दे सकते हैं। और आप सिर्फ इसको कंट्रोल एस करो और आप वापस जाओ और आप रिफ्रेश करो, आपको लगेगा कि इनका कलर जो है वो लाइट हो गया। अगर आप नोटिस करें तो ये लाइट हो गया। ये अगर आपने और लाइट करना है, कोई डिफरेंस ज़्यादा अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप यहाँ जाएं और यहाँ जाकर आप कलर जो है वो और लाइट कर सकते हैं, या अगर आप कलर को बदलना चाहते हैं किसी भी तरह का तो आप बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दे दिए मैंने ताकि आपको फ़र्क पता चले। कंट्रोल एस करो, रिफ्रेश करो, यहाँ जाके आप देखें आपके कलर, वेब पेज का कलर चेंज हो चुका है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये अभी 3 तरह की हमारे पास CSS थी जिसमें हमने एक्सटर्नल में ये सीखा उसको कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी एक एक्सटर्नल फाइल बनती है और उसको कैसे हम अपने वेब पेज में लिंक करते हैं, राइट। सो आज के लिए